लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विपक्ष के जाति जनगणना की मांग और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने हिंदुओं को जाति में बंटने के बजाय एकजुट रहने की अपील की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का हवाला देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बंटेंगे तो कटेंगे। अब सीएम योगी के इस बयान के गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या सीएम ने इस बयान को विपक्ष की जाति जनगणना के काट के तौर पर दिया गया ये बयान है, या फिर सीएम योगी हार्डकोर हिंदुत्व की ओर लौट रहे हैं? क्या पार्टी की अंदरूनी राजनीति में अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए वो अपने पुराने रूप में लौट रहे हैं? जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी ने हिंदू एकता पर बड़ा सियासी ज्ञान दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को जाति में बांटने के बजाय एकजुट रहने की अपील की। आगरा में अपने कार्यक्रम में योगी ने कहा कि बंटेंगे तो कटेंगे। उनके इस बयान के गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए पहले आपको सीएम योगी का वो बयान सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। सीएम योगी ने इस बहाने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटना पर विपक्ष के मुंह बंद हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते दिखाई देंगे, इसलिए वो मौन हैं, इस पर बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अन्य मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं, उन्हें फिलिस्तीन दिखाई देता है, पर बांग्लादेश दिखाई नहीं देता। उन्हें दुनिया के अन्य जगह दिखाई देती हैं, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब सीएम योगी के हिंदू एकता वाले ज्ञान पर विपक्ष हमलावर है। खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। किसको सुना है योगी जी ने? किसको किसको सुना? मुझे सुना, मेरे नेता को सुना, राहुल जी को सुना। मतलब कान में रुई, आंख पे मोटा चश्मा लगा करके मत देखिए योगी जी। और सबसे बड़ी बात है ना, हमको लग रहा है आप विपक्ष को नहीं घेर रहे हैं, अब अपनी सरकार को घेर रहे हैं। और किसको घेर रहे हैं ये सब जानता है कि बीजेपी में आपका कंपटीशन कहां चल रहा है। एक एक व्यक्ति परेशान है। मुहावरों की बात नहीं है, ये आइडियोलॉजी की बात है। उत्तर प्रदेश के सीएम और आसाम के सीएम में एक होड़ लगी हुई है आपस में। कौन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत फैलाने का ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है। वो भी इसी किस्म के बयान देते हैं और योगी जी भी इसी तरह के बयान देते हैं।
लेकिन हमारा कहना इसमें ये है कि आपने जैसा कहा और उन्होंने भी कहा कि राष्ट्र सबसे ऊपर होता है, बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। और हम लोगों ने तो हमेशा एक बात कही है कि मोहब्बत होनी चाहिए और सबको यूनाइट होना चाहिए। अब योगी जी का मतलब कहाँ जाता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान के बाद योगी आदित्यनाथ का अंदाज कुछ बदला बदला नजर आने लगा है। कुछ दिनों से योगी उग्र हिंदुत्व वाले अपने पुराने तेवर में नजर आने लगे हैं। पिछले दिनों योगी के 3 कदम ऐसे रहे जिनमें उनका पुराना अंदाज और रूप देखा जा सकता है। जुलाई के अंत में योगी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया, जिससे उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 को और अधिक सख्त बना दिया गया। यूपी विधानसभा ने 23 जुलाई को संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें लव जिहाद को खत्म करने के अपने इरादे को फिर से रेखांकित किया गया। दूसरा उदाहरण कावड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे विक्रेताओं और दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम लिखने का आदेश पारित करना था। पिछले महीने मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस द्वारा पहली बार घोषित किए गए इस निर्देश को मुसलमानों के खिलाफ माना गया और अब तीसरी बार बांग्लादेश के बहाने सीएम योगी ने हिंदू एकता का आह्वान कर कट्टर हिंदुत्व की ओर लौटने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि अचानक योगी का ये मेकओवर कैसे और क्यों हुआ है। क्या पार्टी की अंदरूनी राजनीति में अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए वो अपने पुराने रूप में लौट रही हैं, या उन्हें लगता है कि यूपी में अगले कुछ हफ्तों में होने वाले उपचुनाव में उनका ये रूप ज्यादा पसंद किया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ जिस तरह से तन मन से लगे हुए हैं, उससे लगता है कि उन चुनाव में जीत को उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। दरअसल हिंदू मतदाताओं को उनकी फायर ब्रांड इमेज पसंद है। शायद यही कारण है कि वो फिर से पुरानी हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर खेलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान देने से बचते रहे हैं, लेकिन एकदम से हार्डकोर इस तरह का हिंदुत्ववादी बयान देना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कटेंगे तो बटेंगे। इसके सियासी मायने यहाँ पर हम टटोलने की कोशिश करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अतुल यादव जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। और विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय खैरा साहब आपके साथ करते हैं। सर, इसके सियासी मायने क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? उन्होंने तो ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, तो ठीक है, इसमें क्या है? कोई लोग जबरदस्ती कोई राजनीतिक बात बनाने की कोशिश करें, करते रहें। अभी कह रहे वो कट्टर के कह दिया, ये कट्टर हिंदू, इसका ना कट्टर से मतलब है। अरे बटेंगे तो कटेंगे ही कटेंगे, उसमें क्या शक की बात है? हम हिंदू मुस्लिम भी बटेंगे तो भी देश कटेगा। हमलावरों के लिए भी, बाहर के आतंकवादियों के लिए भी सबको एकजुट होना पड़ेगा। इसमें खाली हिंदू को देख के क्यों बात कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम को भी इकट्ठा ही रहना होगा, सबको इकट्ठा होना होगा, पूरे देश को इकट्ठा रहना होगा। नहीं, जब भी आप अगर बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। पहले भी बटे थे तो हिंदुस्तान कट गया था, तो बटेंगे तो फिर कट जाएंगे। और जो बांग्लादेश का रेफरेंस है, साफ तौर पे पता चल रहा है ना कि क्या बोला है सीएम योगी ने। हिंदुओं को जाति में बटने के बजाय एकजुट रहने की यहाँ पर अपील की है, तो साफ बोला ही है उन्होंने। तो हिंदू और मुस्लिमों का तो बात यहाँ पे मसला ही नहीं है, बात तो हिंदुओं की है सिर्फ। नहीं, बात हिंदुओं की है ना, तो हिंदू शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ। उसका बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन ये सच है हाँ। कि जो बांग्लादेश में हुआ है, घनघोर अन्याय हुआ है हिंदुओं के साथ। जो कश्मीर में हुआ था वो भूल जाइए, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन है तो सच वो भी। जो बांग्लादेश में हुआ है, क्यों हुआ है? अब हिंदुओं की वहाँ क्या दुर्दशा हो रही है, वो तो जो फैक्ट है वो तो सामने बोलने में क्या दिक्कत है? मुझे ये समझ में नहीं आता है क्यों प्रेस, क्यों विपक्ष, क्यों दूसरे राजनीतिक पार्टियां क्यों डरती हैं? अरे बोलो ना तुम जो है सच। इसमें हिंदू मुसलमान का क्या सवाल? ठीक है, तो अगर हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है तो आप लोगों को बोलने में सच।
सच बोलने में दिक्कत देखिए, क्या? आप नेहा चाहते हैं दुबे कि जी, हिंदू कट जाए, नेहा बटे हिंदू? नेहा चुप्पी साथ के नेहा बैठ दुबे के जी, बांग्लादेश में ये पहले बोल ले फिर मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, जो अभी आप देखते जाइएगा तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो होने जा रहा है, हाँ। इसके संदर्भ में कितना भी बोल लें, लेकिन जनता इससे दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, वो अभी लोकसभा चुनाव देख चुकी है, और लोकसभा चुनाव में ही मंगलसूत्र की बात आई थी, मांस की बात आई थी, भैंस खोल ले जाए इसकी बात आई थी, लेकिन जनता के द्वारा इन सब चीजों को दरकिनार कर महंगाई, बेरोजगारी, विकास और संविधान के नाम पे ये वोट तो किया कह रहे हैं गया। आप लोग हिंदुओं को बांटने की राजनीति करते हैं। ये जातिगत आधार पर जनगणना कराने का क्या मकसद है? हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांटने का काम करते हैं। नेहा दुबे जी, आप भी समझदार हैं और अब जो एक प्रतिष्ठित चैनल में है और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो जातिगत जनगणना है इससे पता चलेगा कि जो जातियों में जैसे बहुत पिछड़ी जातियां भी हैं और गांव समाज में रहती हैं, उनको मूल धारा में आ पाई ये कह रहे हैं नहीं कि आ आप पाई हैं। जाति के आधार पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं क्या नहीं उससे नहीं पता चलेगा, नहीं, क्या नहीं पता चलेगा? जो समाजवादी पार्टी है या इंडिया गठबंधन है, ये सब विकास की राजनीति करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की राजनीति करना चाहते हैं। हम नफरत की राजनीति नहीं करते और प्यार मोहब्बत से हम रहना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और आपने देखा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए कहाँ बोला जा रहा है सर? जो बांग्लादेश की घटना है उसकी सभी ने निंदा की थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी से विपक्षी दल सब उसमें इकट्ठा हुए थे, जब उन्होंने कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी जैसी भी स्थिति खास होगी। वर्ग की बात आती है अतुल जी, तो मानवता याद आ जाती है, बाकी तमाम चीजें आ जाती है, सड़कों पर उतर आते हैं लोग, प्रदर्शन करने लग जाते हैं, देखिए, वो हल्ला कर दिया जाता है, सरकार को बताया जाता है कि जो सरकार है वो किसी काम की नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ना डरने वाली है, हाँ। ना भयभीत होने वाली नहीं, जनता की बात नहीं कर रहे हैं, बात जनता की नहीं हो रही, बात हो रही पार्टियों की। जी, हमारी पार्टी कभी भी, हमारी पार्टी जो है समाज और समता मूलक समाज की बात करती है। आपके चैनल पर मैं लगातार रहता हूं, और मेरे द्वारा लोकसभा चुनाव के समय भी और जो 10 सीटें विधानसभा की उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसके संदर्भ भी बोलना चाहता हूं कि हम सब मिल करके समाज को संगठित कर और जो है विकास की बात करेंगे, ना कि नफरत की बात। नहीं, विकास की तो बात करिए, लेकिन जब बात यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे की हो रही है, तो उसमें विजय खैरा साहब क्या सीधे इसका कनेक्शन? मैं आ रही हूँ अतुल जी, मैं आ रही हूँ, मैंने पूरा मौका दिया आपको बोलने का। अब सुनिए, आ रहे जो लोग ऐसा कर रहे हैं खुद ही डरे हुए हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, क्या इसका सीधा कनेक्शन उपचुनाव से है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर चुनावी समर को देखते हुए ही बीजेपी के लोग इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। मुझे बताइए कि उल्टी सीधी बातों का क्या मतलब है? क्या इसकी सियासी मायने आप निकाल रहे हैं? मुझे बताइए ना, उल्टी सीधी बातों का क्या मतलब है? नहीं, मैं इसका जवाब देते रहूँ आपको, जरा सुन लीजिए। हाँ। आज योगी जी कह रहे हैं कि जाति में बसने से हिंदू कमजोर पड़ेगा या दूसरी चीजें होंगी या देश कमजोर पड़ेगा। मुझे ये बताइए, हनुमान जी की जाति इस देश के लोगों को किसने बताई थी? योगी जी ने ही कहा था कि हनुमान जी दलित थे। ये योगी जी के शब्द है। अरे, जिन्होंने भगवान तक को नहीं बख्शा उनकी जाति बताने की नाम पर और जातिगत राजनीति करने के नाम पर, तो जनता को कहां से बख्शेंगे? पहली बात। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बच्चा ये चिल्लाता रहा कि सीए आएगा, हिंदुओं का अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे, दुनिया में कहीं भी हिंदू होगा उसको यह शरण मिलेगी इंडिया में, कहा था ना। और जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर पर भागे, तो आपको मालूम है किसी भी हिंदू को इंडिया की सीमा में नहीं घुसने दिया? मालूम है या नहीं है? तो क्या किया जाए बताइए? क्या किया जाए? हाँ। अरे, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति बंद करनी चाहिए। कौन लड़ा रहा है? भाजपा लड़ा रही है। भाई एक तरफ तो कहती है भाजपा कि मुसलमानों का विश्वास जीतना है हमें, कहती है ना। दूसरी तरफ कहती है कि हिंदू खतरे में है मुसलमानों से। कभी कहते हैं कि बुरके में तो मुसलमान आतंकवादी ही होते हैं,
और जाति धर्म के लोग ही आतंकवादी होते हैं। ये बातें कौन ठीक है, कहता खैरा है, साहब कौन जवाब फैलाता दीजिए। है? कह रहे आप तो भिड़वाने की राजनीति करते हैं, लड़वाने की राजनीति करते हैं। अरे विकास की राजनीति करिए ना, जो जनता को चाहिए। हिंदुओं को हिंसक किसने बोला है? राहुल गांधी ने। बांग्लादेश में एक एक लाइन में बोलूंगा तो बांग्लादेश में हमने करवा दिया जो हालात आज हमें बोलना पड़ा। ये क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित खेल था? क्या हमने करा दिया? अभी तो ये भी बोलने लगेंगे। अब जब बांग्लादेश में कुछ हुआ है, हिंदुओं को सताया गया, तो चुप बैठ जाए हम। जो हम सामने देख रहे हैं उसको सामने आपको बोले नहीं। आप तो छोटी छोटी बात में जलूस और दुनिया भर का तमाशा करते हो। वहाँ हिंदुओं के साथ जो हुआ तो उसको चुप ही रहे। तो हिंदुओं के साथ जब हुआ तब आपका मुंह खुला नहीं, जलूस निकले नहीं, एम्बेसी घेरी नहीं, कुछ नहीं करा आपने उसमें। कांग्रेस तो बिल्कुल ही चुप बैठी रही, जिसमें जरा सी बात कह रहा हमको जी हमको दुख है, हमें चिंता है, सब बात से थोड़ी ना होता है। हिंदू के साथ अन्याय होगा। आप सांप्रदायिक हैं क्योंकि हिंदुओं को सताते हैं, आप हिंदुओं के अधिकार छीनते हैं। हिंदू के साथ जब जुल्म होता है तो आप चुप बैठ जाते हैं मुसलमानों के वोटों के लिए। इसके लिए आपको कभी तो शर्म आनी चाहिए, कभी तो बोलो। जी जी कभी तो आप कभी तो बोलो जो हो रहा है। दूसरी बात, आप जाति गणना की बार बात कर रहे हैं कि उससे हमको ये हो जाएगा, तो ठीक है आप बोलो जाति गणना होगी और जाति के हिसाब से हम रिजर्वेशन देंगे, बोलो ना। आप क्यों बोलते नहीं? उसमें नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हो कि पढ़े लिखे लोग, रईस लोग, जिनके बच्चों को आप पढ़ा रहे, लग्जरी से पढ़ रहे, जिनकी जातियां तरक्की कर गई, उनका रुक जाएगा खेल। जिनके मुख्यमंत्री रहे जिन जातियों के, उन जातियों के मुख्यमंत्री पीछे रह जाएंगे। ये तो ये खाली गणना करके बहकाते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। रिजर्वेशन देंगे? बोलो, बोलिए। सुनिए मेरी बात। रिजर्वेशन दोगे आप? आज देश में सरकार मोदी आप अहिरवारों को दोगे 16%? बोलो। अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसका जवाब कौन देगा? जब सारे विपक्ष ने खड़े होकर ये कह दिया एक वर्ग के लिए तो आप लोग प्रदर्शन करने में उतारू हो जाते हैं ना। ये बताइए, बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कहाँ आप लोगों ने प्रदर्शन किया? कैसे अपनी आवाज उठाई? थोड़ा हमें भी समझा दीजिए। की बात क्या प्रदर्शन करने से वहाँ हिंदुओं की जान बच जाती तो हम आज प्रदर्शन कर देते हैं। मुद्दा ये था कि हम देश की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ खड़े हैं कि वहाँ हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। बाकायदा मोदी जी को कहा गया हमारे द्वारा इकट्ठे होकर कि हम आपके साथ हैं। और जहाँ तक हमारे बयानों की बात है, हम बयान देने से इसलिए बच रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हमारे किसी कदम से कोई नुकसान ना हो वहाँ रहने वाले हिंदुओं को। इसलिए सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी चक्कर में आप हिंदुओं के हक में बोल नहीं सकते कभी। ये तो सांप्रदायिकता है कांग्रेस पार्टी की। होता है फालतू की बात कर रहे हैं। बड़ी हमने मोदी जी कह दिया कि मोदी जी वहाँ हिंदुओं की जान बचाने के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। अगर मोदी जी युद्ध की छेड़ देते तो भी हम मोदी जी के साथ चाहे नहीं हो सकती है। आपका खड़े होने की चिंता में बिल्कुल नहीं, आप खड़े होते ही नहीं कभी। सुनिए मेरी बात, ये कोई आपकी तहजीब नहीं है। अगर इस तरह से आप, मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूँ। बीच में नहीं, नहीं, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, बात मुद्दे की रखिए। विजय जी आपने अपनी बात रखी। जी विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामला था जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। हमारे साथ अतुल यादव जी और विजय जी लगातार जुड़े हुए हैं और ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो भूपेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ जाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक, चल लौटते हैं।